जब मैं यहाँ आया लाइन में लगा, वहाँ गया तो बोला कि टिकट खत्म हो गई। जब खत्म हो गई तो मुझे मैसेज क्यों दिया गया? मैसेज जितने आदमी का उन्हीं को तो लेना चाहिए। सच्चो जब कह कर गया है कि 1200 आदमी पूर गया है, तो 1200 का मैसेज भेजता रात में, जैसे बोल देता कि हाँ भाई कल वाला बंदा आज लिख लेगा, तो ये पूरा दिल्ली मैसेज कर दिया। तभी तो ये मारामारी सब गरीब को नरेला बवाना से आ रहे हैं। लगातार कोशिशें की जा रही हैं और ये भ्रम पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है कि मजदूरों की समस्याएं अब खत्म हो गई, क्योंकि पैदल चलते हुए मजदूर नजर नहीं आ रहे हैं। आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो ठीक ठाक सुबह शाम नाश्ता से लेकर भोजन करता था, उसे भोजन नहीं मिल रहा है। वो भोजन जहां भी मिलता है वो टूट पड़ता है। ये तस्वीर अभी अभी आई है, हमारे एक मंटून पत्रकार हैं समस्तीपुर से, उन्होंने भेजी है, ये कशिश न्यूज से है। हमने उनसे ये वीडियो लिया है, रेलवे स्टेशन, समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर। देखिए कितनी इज्जत की जा रही है मजदूरों की। जमीन पर चूड़ा और दही रख दिया गया है, जिसके कारण मजदूर वहां पर टूट पड़े, क्योंकि वो भूखे प्यासे चले आ रहे हैं। बहुत कम खाना मिल रहा है। जितनी क्षमता है खाने की और काम करने की, उस क्षमता के हिसाब से उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन या किसी भी देश में जहां पर कामयाबी पाई गई, ये कहा गया कि वैज्ञानिक आधार पर फैसला लेना है। तो शुरू में कहा गया कि सामाजिक दूरी हम बना रहे हैं, देह से दूरी, इसलिए चलती ट्रेन में 75% लोग ही बैठेंगे। तो इस नाम पर एक गैप क्रिएट किया गया और मजदूरों को कतार में लगाकर उन्हें तड़पा दिया गया, रजिस्ट्रेशन का खेल खेला गया। जल्दी ही कुछ ही दिन में उस सिद्धांत का त्याग कर दिया गया। अब ट्रेनें भरकर जा रही हैं, कोई देह से दूरी का पालन नहीं हो रहा। ये बेहद खतरनाक है। और अब आइडिया निकाला गया है। हरदीप सिंह पुरी जो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जो हवाई जहाज की जो बीच की सीट है उसे आप खाली रखें, तो भी सामाजिक दूरी, देह से दूरी का पालन नहीं होता, इसलिए बीच में भी बैठ कर जाएंगे। यानी कहा जा रहा है कि अब आप अपने जान को जोखिम में डाल दीजिए। पालघर का ये वीडियो देखिए आप। इस पालघर में मजदूरों को तपती धूप में छोड़ दिया गया। जब ट्रेन नहीं आई उनके हिस्से की, तो मजदूर हंगामा करने लगे। कितनी भीड़ है, ये सारी स्थितियों को आप देखिए। आप ये जो तस्वीर बता रही हैं, ऐसा लग रहा है कि गरीबों के लिए इंतजाम के अलग कानून हैं और अमीरों के लिए इंतजाम के अलग कानून हैं। अब जब हवाई जहाज चलेंगे तो सरकार बताए देश की जनता को कि वो कौन सा वैज्ञानिक आधार है जिसके का आधार पर देश से दूरी के तमाम नियमों को तिलांजलि दे दी गई है। वो कौन सा वैज्ञानिक शोध हमारी सरकार ने निकाला है कि अब देश से दूरी का कोई पालन नहीं होता है। प्रवासी मजदूरों के पहुंचने के कारण अलग अलग जिलों में जहां संख्या कम थी, वहां अचानक संख्या बढ़ रही है। क्या हम अपनी मामूली सी लगने वाली सफलता को लेकर इतने लापरवाह हो गए हैं? आज सुबह दिल्ली से एक बिहार जाने वाले मजदूर का फोन आया कि उन्हें मैसेज आया है कि आप सेक्टर 2 के स्क्रीनिंग सेंटर पे पहुंचे। अब कौन से सेक्टर 2 ये नहीं लिखा हुआ था। तो पहले वो गया रोहिणी, फिर कहीं और गया, भागा भागा आनंद विहार आया तो उसे अंदर नहीं जाने दिया गया और दोपहर तक वो धूप में मजदूर बैठा रहा। उसकी बारी आ सकती थी मगर सूचना अधूरी थी, उसकी वो ट्रेन नहीं पकड़ सका। वो लोग हैं जो थाली बजाने तो निकले थे, लेकिन मजदूरों के लिए नहीं निकले। अपनी बालकनी में सरकार के लिए ही थाली बजाते कि अब जागो, अब हम जगाने के लिए थाली बजा रहे हैं। वो तो कहिए आप में से कुछ अच्छे लोग हैं, नेक दिल की सड़क पर आकर इनके लिए खाना लेकर जाते हैं, खिला देते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन उससे भी उनका काम नहीं चलता। जगाना तो व्यवस्था को पड़ेगा ना। व्यवस्था ने मजदूरों के साथ क्या किया? ये जो अगर इस किसान की अगर बात करें, जो जिन्होंने हमसे ये व्यथा की बताई है उनकी, कि उनका कहना है कि 4000 किलो का उनका मौसम्बी जो था वो उन्होंने मार्केट में देने के लिए उन्होंने निकाला था। उनके बाग में हालांकि अभी 20 टन का है, लेकिन उन्होंने 4000 किलो जो निकाले थे उसमें से कैसे तो करके उन्होंने 2800 किलो मौसम्बी उन्होंने मार्केट में बेची। लेकिन जो 1200
किलो है वो बाद में इतनी सड़ गई क्योंकि मार्केट में भाव नहीं मिल रहा था, लोग नहीं आ रहे थे, लॉकडाउन के कारण उनको जो ट्रांसपोर्ट का जो करना था वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल रहा था। तो उनका कहना है कि हर किलो के ऊपर हमें 15 से 17 रुपए का खर्चा होता है। मौसम्बी की अगर बात करें तो 15 से 17 रुपए का खर्चा होता है हर किलो के ऊपर। तो वो सिर्फ अगर खाद की बात करें और पूरा बीज से लेके फल तोड़ने तक की बात करें, उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है। तो करीब करीब अगर थोड़ा भी उनको प्रॉफिट चाहिए, मुनाफा चाहिए, तो 27-28 रुपए पर किलो मिलना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल का जो भाव चल रहा है मंडी में, उनका कहना है कि 7 और 8 रुपए ही मिल रहे हैं। जी, बहुत ही बुरा हाल है। ये एक तस्वीरें आप अजय और आपने जो भेजी हैं बता रही हैं कि अगर सरकार किसानों से हाथ जोड़कर मांग ही लेती तो वो मिट्टी में गाड़ने के बजाय उन्हें दे देता, और इन फलों को मिट्टी में गाड़ने के बजाय हम भूखे प्यासे चलते हुए मजदूरों को मुफ्त में खिला सकते थे। लेकिन दयावान सरकार की निगाह कहीं और थी। तो ये जो सब्जियां, फल जो सड़ गई, इन्हें हम खिला सकते थे लोगों को, तो कम से कम उनकी शारीरिक क्षमता बनी रहे। अस्पताल में बांट देते, लाइन में ले आकर बांट देते, किसानों के सामने खड़े हो जाते। ये हम नहीं कर पाए। अब आप देखिए कि अशोकनगर मध्य प्रदेश की जो घटना है, जो अनुराग द्वारी ने तस्वीर भेजी है, वो क्या कहती है। हमने मेडिकल क्षेत्र में क्या तैयारी की। अभी आपको पता है अहमदाबाद में क्या डिबेट हो रहा है कि वहां एक जो वेंटिलेटर नहीं है, फेक वेंटिलेटर लगाया गया, और उसके दोस्त की खबर आई है कि रोहिणी सिंह ने की है, अभी वायर में, अभी डिटेल में भी देख रहा था कि वो जो स्टोरी है वो कितनी भयानक है कि आप अहमदाबाद के अस्पताल में जाकर मुख्यमंत्री एक ऐसे वेंटिलेटर का उद्घाटन कर देते हैं जो वेंटिलेटर नहीं है। अहमदाबाद मिरर में, संदेश में इसके बारे में विस्तार से खबरें छपी हैं। लेकिन यहां इन डॉक्टर को आप प्लास्टिक की चदरी में लपेट कर कोरोना के संक्रमित मरीजों के लिए भेज रहे हैं, और आप कहते हैं कि मैं पॉजिटिव क्यों नहीं दिखाता। यही तो मैं पॉजिटिव दिखा रहा हूं। इसे कहते हैं अहंकार का सैलाब, जो चरम पर पहुंच जाता है तो परवाह खत्म हो जाती है कि हम जो करेंगे वही सही साबित होगा। नहीं भी जवाब देंगे तो भी मास्टर 100 में 100 नंबर देगा। तो आप नंबर से खुश रहिए। मेरा काम है इस तस्वीर को दिखाना कि इन डॉक्टरों को प्लास्टिक की चदरी में भेजा गया था जो तेज हवा से फट गई। इनकी जिंदगी खतरे में थी। और आपको जाते जाते एक और बात बताता हूं, मिडिल क्लास का सबसे बड़ा सपना जो है वो IAS और डॉक्टर बनने का था। इंजीनियर को तो आप जानते ही हैं कि बहुत इंजीनियर बन गए, लेकिन डॉक्टरों ने इस दौर में अपनी आवाज खो दी। वो बोल नहीं पा रहे हैं। अस्पतालों के भीतर वो सच्चाई देख रहे हैं पर बोलने की हिम्मत नहीं है। पर क्या करें, किसी किसी में होती है हिम्मत।